महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं विश्व इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाई हुई है उस काल के तथ्य मिले हैं, वे सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। भारतीय ही नहीं इसमें मनुष्य के इतिहास का भी यह कालखंड छुपा हुआ है, जिसके जानने से ज्ञान, विज्ञान, खगोल, धर्म आदि के मामले में मनुष्य की जानकारी में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हो सकता है। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। महाभारत में कई घटना, संबंध, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव हो, पांडव, कर्ण, अर्जुन या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। तो चलिए अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं महाभारत काल के ऐसे 10 व्यक्तियों के बारे में जिनमें अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्यों की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध में सबसे पहले रहस्यमयी व्यक्ति थे सहदेव। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए आपको बतला देते हैं कि सहदेव को यह शक्ति कैसे मिली। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। महाभारत युद्ध में दूसरा रहस्यमयी व्यक्ति थे बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धुरंधर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम 3 बाण में महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते हो। तो बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण भगवान ने उस पत्ते पर कुछ सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की ही आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो वह पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण की जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उन
उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने बर्बरिक का शीश रखा था उस स्थान का नाम काटू है। महाभारत युद्ध के तीसरे रहस्यमयी व्यक्ति थे संजय। महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूद पुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम गावल्यगन था। उन्होंने महर्षि वेद व्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था। वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं गीता का उपदेश दो लोगों ने ही सुना था, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण का विश्व स्वरूप तथा चतुर्भुज रूप के दर्शन इन दो लोगों ने ही किया था। संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक ओर जहाँ शकुनी की कुटिलता के बारे में सजग करते थे, तो दूसरी ओर दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले अहिंसा युक्त व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराकर चेताते रहते थे। वे धृतराष्ट्र के संदेश वाहक भी थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे कुरुक्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए वेद व्यास मुनि जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने संन्यास ले लिया। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय में चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। महाभारत युद्ध से जुड़े चौथा रहस्यमयी व्यक्ति थे अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। विज्ञान यह नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है, वह भी इस शर्त पर कि आबो हवा और खान पान अच्छा हो। तो यह कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? लेकिन यह सत्य है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। अब आपको बतला देते हैं कि क्यों जीवित हैं आज तक अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि तू इतने लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थान में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निश्रित होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेद व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया है। कहते हैं अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान के इलाके में चले गए और वहां रहने लगे। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चले गए थे। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब जाकर उन्होंने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत युद्ध से जुड़े 5वें व्यक्ति थे कवच कुंडलधारी कर्ण। दोस्तों, कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करते, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भगवान कृष्ण यह भलीभांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजय रहेंगे। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार पर। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा
पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं आप? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं आप जैसा दानी इस धरा पर दूसरा कोई नहीं। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे ही। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप संकल्प कर ले, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब कर्ण ने हाथ में जल लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, आप तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर उस दानवीर कर्ण ने एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाएं। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान में दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब ये फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें देखकर कहा, देवराज आदेश करिए, और क्या चाहिए आपको? इंद्र ने झेपते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर कुछ भी आप मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हो। कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेकिन लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया है। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही तुम यह साक्षात काल के ऊपर ही क्यों न चला दो, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही तुम कर सकोगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज इंद्र वज्र शक्ति वहाँ रहकर तुरंत भाग गए। कर्ण के आवाज देने पर भी वे रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को तो चक्कर आ गए। उसको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता लगने लगा, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले वज्र शक्ति मिल गई है, तो फिर से उसकी जान में जान आई। अब इसे आप कर्ण की गलती ही मान सकते हैं या उनकी मजबूरी थी, लेकिन उन्होंने यह गलती की कि वह इंद्र से कुछ मांग ही लेते। नहीं मांगने की गलती तो गलती ही है। अरे वज्र शक्ति को 3 बार प्रयोग करने की इच्छा ही व्यक्त कर देते। तो ये थे महाभारत काल से जुड़े 5 रहस्यमयी व्यक्ति, यानी कि 5 रहस्यमयी योद्धा के बारे में जानकारी। यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको महाभारत काल से जुड़े 5 योद्धाओं के बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियो के बारे में कि आपको यह कैसा लगता है, और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।